हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर बनके तैयार होती है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेस्टी होती है। सो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे आधा कप सूजी। इसे सूजी, रवा, सेमोलिना जिस नाम से भी आप इसे जानते हो। मैं यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है, सिंपली आप सूजी को ग्राइंडिंग जार में डाल के थोड़ा सा चला लीजिए तो सूजी आपकी थोड़ी बारीक हो जाएगी। तो आधा कप हम डालेंगे सूजी और इसमें डालेंगे आधा कप मैदा, 1/4 कप दही। ध्यान रखेंगे कि दही आपकी ज़्यादा खट्टी ना हो। 1/4 कप रिफाइंड तेल। इन सभी को डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देखिए सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी थिक है। तो इसे हम थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जितना इसमें ज़रूरत लगेगा उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। पानी एक साथ में आपको भर के नहीं डालना है। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1/3 कप इसमें पानी डाला हुआ है। आपको सूजी की क्वालिटी के हिसाब से पानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी लग सकता है। बस आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, आपकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी। ध्यान देना है, ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है जो हम केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए अभी हमारी सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी पानी को अच्छी तरह से सोक कर ले और थोड़ा सा ये फूल जाए। जब तक हमारा बैटर फूल के सेट हो रहा है, अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सॉस पैन में मैं डालूँगी 1 कप चीनी, साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसमें डालूँगी 1 चुटकी केसर। केसर से कलर और फ्लेवर दोनों आता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी डाल सकते हो या फिर आप इसमें इलायची फ्लेवर में भी बना सकते हो। तब हम इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। इसे हमने 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी को इतना देर पकाना है कि चाशनी हमारी थोड़ी सी चिपचिपी और गाढ़ी हो जाए। अब हमने बीच बीच में चलाते हुआ चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। ये चाशनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। इसे इस तरह से अपने फिंगर से लगा के इस तरह से चेक करके देखें। ये आप देखिए इस तरह से ये हल्का सा चपचप कर रहा है, मतलब कि ये चाशनी हमारी रेडी है। यहाँ से आप ध्यान से एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी। ये आप देखिए चाशनी हमारी चिपचिप कर रही है, लेकिन इसमें 1 तार या 2 तार नहीं बन रहे हैं। तो इसे हमने इसी स्टेज तक पकाना है। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और अब इस चाशनी को हम साइड पर रख लेंगे। अब हमने जो बैटर बना के रखा हुआ था ये भी अब अच्छी तरह से फूल गया है। ये आप देखिए इसका टेक्सचर। एक बार इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने एक ग्लास के अंदर इस तरह से एक पाइपिंग बैग डाला हुआ है और इसमें इस तरह से एक नोज़ल लगा के सेट कर लिया है। नोज़ल मैं यहाँ पे एक स्टार टिप नोज़ल ले रही हूँ। इससे डिज़ाइन बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास स्टार टिप नोज़ल नहीं है तो आप सिंपली एक किसी भी प्लास्टिक का बैग ले लीजिए, उसको इस तरह से नॉर्मली कट करके भी यूज़ कर सकते हो, या फिर पाइपिंग बैग है उसे भी सिंपली आप काट के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार टिप से डिज़ाइन बहुत अच्छे बनते हैं। तब इसे हम इस तरह से पलट के ग्लास के अंदर डाल लेंगे और ये हमने जो बैटर बना के रखा हुआ है इसे हम इसके अंदर डालेंगे। अब ये हमारा कोन बनके तैयार है। अगर आपके पास इस तरह के सॉस वाले बॉटल हैं तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। अब दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई में तेल को डाल के गर्म कर लिया है। तेल आपने बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है, 1/2 इंच के करीब आपको तेल डालना है। और अब हम यहाँ पे इस तरह से एक टूथपिक डाल के चेक करेंगे। इस तरह से बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे और अब हम इसके ऊपर एक जलेबी जैसा शेप देंगे।
ये आप देखिए यूँ इस तरह से। एक पहले आप बना के देखिए, अगर आपसे सही से बने तभी आप इस पर दूसरा बनाइएगा, या फिर नहीं तो साइड पे हो सके तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आप देखिए इस तरह से एकदम हल्का सा आप सर्कल बनाएं और इसके एंड वाले पार्ट को इस तरह से आप सेंटर पे ले आएँ। इसका जो एंड वाला पार्ट है उसे बाहर नहीं छोड़ना है, वरना आपकी जो जलेबी है वो खुलने लगेगी। ये आप देख सकते हो, इस तरह से हमने बैटर को जलेबी का शेप दे दिया है। इसमें आप उतने ही डालें जितना इसमें जगह हो, एक से ज़्यादा या इसमें ओवरलैप ना करें। ये आप देखिए, जब ये वन साइड से थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसके साइड पलट लेंगे और फ्लेम यहाँ पे आपको मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखें वरना ये जलने लगेंगे। अब आप देख सकते हो, अब ये दोनों ओर से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तब हम इन्हें एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बचे हुए सभी बैटर को हम जलेबी के शेप दे देंगे। अब हम छाने हुए सभी जलेबी को गर्मा गर्म चाशनी में डालेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे ही हमने इसे तेल से निकाला है वैसे ही मैं इसे चाशनी में डाल रही हूँ। और चाशनी भी आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, हल्का सा नीम गर्म हो तभी आपको इसमें डिप करना है। और इसे हम डिप करके 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये चाशनी को अच्छी तरह से सोक कर ले। 5 से 7 मिनट बाद अब आप देखिए ये चाशनी को अच्छी तरह से सोक कर लिया है। एक चीज़ का बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप इसे जैसे ही तेल से छाने वैसे ही आपको चाशनी के अंदर डालनी है और चाशनी आपकी नीम गर्म होनी चाहिए। चाशनी अगर आपकी बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होना चाहिए। ये आप देखिए, इसे अगर मैं इस तरह से तोड़ूंगी तो ये आप देखिए ऊपर से ये क्रिस्प रहेंगे और अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी। तो इसका एक्चुअल टेस्ट और टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि ऊपर से ये क्रिस्पी हो और अंदर से ये जूसी। अगर आप इसे गरम गरम चाशनी में डालोगे तो फिर ये टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा। अब हमने ट्रे में इस तरह से मिठाई निकाल के अरेंज कर ली है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से सोकिंग सिरप डालूँगी। बहुत ज़्यादा आपको नहीं भर के डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको डालना है। और अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते के पाउडर इस तरह से छिड़कूंगी। इससे ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। सो ज़रूर से दोस्तों आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।